गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो चैप्टर करते डेट इज सेंसेस एंड सैम्पल मेथड का चैप्टर डिस्कस कर, तो हमने जो डिस्कस किया था डेट इज सेंसेस एंड सैम्पल मेथड से कंटिन्यूस करते हैं, उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स को कंटिन्यूस करते हैं। सबसे पहले मेरिट्स क्या थी हमारी, रिलायबल एंड एक्यूरेट। जो स्टेबिलिटी थी जस्ट उसकी दोनों की मेरिट्स बन जाएंगी। सेंसस मेथड वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी की नीड हो। ऑब्वियसली बात है, आपको पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करोगे, ऑब्वियसली बात है एक्यूरेट डाटा होगा, रिलायबल, आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। अगर हम बात करें इसके अंदर सैम्पल मेथड के, लेकिन जहाँ पे आपको रिलायबिलिटी की या एक्यूरेसी की नीड ज़्यादा ना हो, एक्यूरेसी की नीड आपको रिक्वायरमेंट ही ना हो, तो वहाँ पे हमारा ये मेथड क्या रहता है, स्टेबल रहता है, सैम्पल मेथड। लेस बायसनेस, ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे आप पूरी पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करोगे, वहाँ पे किसी ऐसा भी नहीं है कि कोई एक पर्सन आप छोड़ो, तो वहाँ पे बायसनेस क्या होगी, कम होगी। एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, यही हमने पढ़ा था कि जब आपको डीप नॉलेज की जरूरत हो उस पर्सन की, जो जैसे क्वेश्चन होता है उस पर्सन का नेम, एज, मेल है या फीमेल है, क्वालिफिकेशन क्या है, मंथली इनकम कितनी है, उसके बाद उसकी जो पर एनम इनकम कितनी है, ये सब चीज़ें जब देखनी हो तो वहाँ पे हमारा सेंसस मेथड काम आता है। जब आपको एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, डिफरेंट। अब सभी तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं होती, कोई प्राइवेट भी करता है, कोई जस्ट वेजेस वर्कर भी होता है, तो सब डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो वहाँ पे आपका सैम्पल मेथड स्टेबल रहता है। कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, आपकी इन्वेस्टिगेशन कैसी रहती है, कॉम्प्लेक्स होती है सेंसस मेथड के अंदर। ऑब्वियसली बात है, आप यूनिवर्स पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर क्रिएट होगी ही होगी, क्योंकि आप इसके अंदर कंट्री की पॉपुलेशन का कलेक्ट कर रहे हो। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, जब आप सेंसस डाटा करते हो तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन हो सकती है कि कंट्री के अंदर कितनी पॉवर्टी है, कितना करप्शन बढ़ गया है और कितनी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है। उसके बाद की मेरिट्स की बात करें सैम्पल मेथड की, ये मेथड कैसा रहता है, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल इन द सेंस वी कैन सी डेट इसके अंदर जो कॉस्ट आती है, टाइम या हम कह सकते हैं मनी की फॉर्म में जो कॉस्ट आती है, वो क्या आती है, थोड़ी सी कम रहती है एज कंपेरिजन टू सेंसस मेथड। जब आप पूरी पॉपुलेशन कलेक्ट करो तो टाइम भी लगता है, आने जाने में कैरिंग कॉस्ट भी होती है हमारी, लेकिन जो हमारा सैम्पल मेथड है, आप पूरी पॉपुलेशन में से कुछ ही पर्सन का डाटा कलेक्ट करके आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। इसके अंदर हमारा टाइम सेव होता है बेसिकली। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया नहीं, जस्ट लाइक एरर्स है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, जब आपके पास लिमिटेड पॉपुलेशन होती है तो वहाँ पे आप एरर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बेटर एक्यूरेसी के लिए, लेकिन जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन वाइड है वहाँ पे ऑब्वियसली बात है एरर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लार्ज इन्वेस्टिगेशन, ये मेथड, इस मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, लार्ज इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं एज कंपेरिजन टू सेंसस मेथड, क्योंकि ये मेथड क्या है, मोर फिजिबल है एज कंपेरिजन टू हमारे सेंसस मेथड की वजह। एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस, यहाँ पे जो डाटा आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा को कलेक्ट करते हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टाफ होता है, उस डाटा को कलेक्ट करने वाला एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ होता है, उसके लिए कन्वीनियंटली डाटा कलेक्ट करना इजी हो जाता है। और जो हमारा सैम्पल मेथड है वो क्या है, मोर साइंटिफिक मेथड है हमारा, साइंटिफिक, जस्ट लाइक मोर साइंटिफिक मेथड है हमारा कौन सा, सैम्पल मेथड। और हम कहें तो रेगुलर फिश थे, उन्होंने ही कहा था कि जो हमारा सैम्पल मेथड है वो कैसे, साइंटिफिक मेथड, जो हमारे इज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसको उन्होंने ही कहा था कि सैम्पल मेथड क्या है, हमारा साइंटिफिक मेथड है। इसके बाद डिमेरिट्स की अगर हम बात करते हैं, सेंसस मेथड चल रहा था जो हमारा कॉस्टली, जो हमारा सेंसस मेथड ऑब्वियसली बात है कॉस्ट ज़्यादा आती है, पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा आती है। लार्ज मैन पावर, आप ऑब्वियसली बात है पूरी आप कंट्री की पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करो, एक सिंगल पर्सन तो डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता, तो वहाँ पे मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। नॉट स्टेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पे आप लार्ज अमाउंट पे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो वहाँ पे आपका ये जो डाटा है स्टेबल नहीं होता सेंसस मेथड, जहाँ क्योंकि ईच और एवरी आइटम्स को कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, एक आधा तो पर्सन छोड़ भी देता है। फिर डीमेरिट्स की बात करें सैम्पल मेथड की, कई बार क्या होता है, सैम्पल कुछ ही आपने 2-4 बंदों का डाटा कलेक्ट किया, मैं आपकी क्लास में डाटा कलेक्ट करना चाहती हूँ, एक तो पर्सन 100% ले रहा है, एक बच्चा 100%, एक बच्चा 50% पे बैठा है, उस बेस पे मैंने कंक्लूजन निकाल दिया भाई ऑन एन एवरेज 70% तो सभी स्टूडेंट्स की हैं, तो यहाँ पे कंक्लूजन कैसे निकलता है, रिप्रेजेंट पॉपुलेशन के बेस पे कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। ये सैम्पल मेथड में पार्शियलिटी होती है कि मैं आपकी क्लास में जो इंटेलिजेंट पर्सन है उसको कलेक्ट कर लूँ, लेकिन जो इंटेलिजेंट नहीं है या फिर ऑन एन एवरेज स्टूडेंट है उसको कलेक्ट ना करूँ, मीन्स यहाँ पे पार्शियलिटी की जो चांसेस रहते हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं हमारे। डिफिकल्टी इन सेलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, कई बार जो होते हैं सैंपल कलेक्ट करने में जो डिफ़िकल्टीज अराइज होती है, कई बार होता है कि सामने वाले पर्सन के फेस को देखकर उसको खड़ा कर देता है, भाई हाँ ये इंटेलिजेंट पर्सन लग रहा है, ठीक है, या फिर कई पर्सन इतना एजुकेटेड नहीं होते लेकिन फेस वाइज कुछ लग रहे होते हैं, भाई एजुकेटेड वेल एजुकेटेड पर्सन है, हाई रिच पर्सन, बिजनेसमैन लग रहा है, तो कई बार क्या होता है डिफ़िकल्टी हो जाती है हमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स को सिलेक्ट करने के लिए।
फोर्थ पॉइंट, डिफिकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैम्पल। सैम्पल को फ्रेम करने में भी क्या होती है, कई बार डिफिकल्टी हो जाती है। जब हम यूनिवर्स पॉपुलेशन में से डिफरेंट सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें से हम डाटा को, सैम्पल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको फ्रेम कर रहे हैं, तो उसमें कई बार ये इसकी डिमेरिट्स बन जाती है कि फ्रेम करने में मुश्किल होता है। स्पेशलाइज नॉलेज, जब एक इन्वेस्टिगेटर सैम्पल मेथड को यूज़ करता है कुछ ही पूरी पॉपुलेशन में, तो कुछ ही पर्सन को सिलेक्ट कर रहा है, तो उसके पास एक एक्सपर्ट्स होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस वेल वर्स पर्सन होना चाहिए, उसको स्पेशलिस्ट टेक्निक्स का पता होना चाहिए कि वो कौन से किस टाइम पर कौन सी सैम्पलिंग मेथड्स को यूज़ करें। तो ये इसकी डिमेरिट्स और डिमेरिट्स थी हमारी सैम्पलिंग मेथड की।